देखा, लुढ़का देखा। क्या किया? लुढ़का दिया। स्वर्गदूत ने आके वो काम किया, उस पत्थर को क्या किया? लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। हाँ, और उस पर क्या किया? बैठ गया। जिसके पास आत्मिक आंखें होंगी वही इस चीज को देख सकता है। इसके ऊपर स्वर्गदूत बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं नजर आएगा, वो हटाएंगे, वो हिलेगा भी नहीं। लेकिन जिनके पास आत्मिक आंखें हैं उनको नजर आएगा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि स्वर्गदूत नहीं चाहते, प्रभु की इच्छा ये नहीं है, इसीलिए। हाँ, उसका रूप बिजली का सा और हालेलुया। उसका वस्त्र देखा, उसका रूप क्या था? बिजली का सा। उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र पहले पाले के समान उज्जवल था। और लिखा उसका वस्त्र पाले के समान क्या थे? उज्जवल थे, वाइट कपड़े थे। ऐसे एक नजर से आप उस कपड़ों को नहीं देख सकते थे। उन कपड़ों में इतना अभिषेक था, इतनी अनॉइंटिंग थी, इतनी बरकत थी उस कपड़ों में कि लिखा इतना उजाले थे वो। हाँ, उसके भय से पहरुए कांप उठे। देखा, उसके भय से जो वहां पे पहरे देने वाले थे वो कांप उठे। जब स्वर्गदूत वहां पे आए तो वो लोग कांप गए। नजर भी नहीं आ रहा, इंसान कांप रहा है। देखो, जब कोई भी प्रचारक आप उसको सुनते हो टीवी में या फोन में, आप देखो उसकी पिक्चर दिमाग में चलाया करो कि देखो कैसे स्वर्गदूत अब आसमान में से नीचे आए, उस पत्थर पे बैठे और लिखा जो वहां पे थे, जो पहरेदार थे, वो क्या करे? घबराना शुरू कर दिया। कैसे उनकी बॉडी में वो फीलिंग आ रही होगी, कैसे कपड़पन वो महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने उस चीज को देखा, उस अनॉइंटिंग को, उस ग्रेस को देखा जो एक स्वर्गदूत के ऊपर थी। वो लिखा वहां पे हिलजुल शुरू हो गई और वहां पे भूकंप शुरू हो गया। हाँ, और मृतक समान हो गए। तो लिखा कि वो ऐसा उनके साथ हुआ कि वो मृत्यु के समान हो गए। जैसे कि इंसान क्या होता है? मरा हुआ होता है। हाँ, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। हालेलुया। जो लोग प्रभु को मानते हैं, प्रभु स्वर्गदूत उनसे बात करते हैं। स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि मत डरो। क्या बोला स्वर्गदूत ने उनसे? उन स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु जो क्रूस पे चढ़ाया गया था क्या करती हो? ढूंढती हो। स्वर्गदूत जानते हैं, प्रभु जानते हैं कि आपके दिल में क्या है। अगर आप चर्च आए हो तो आप चर्च से खुदा से कुछ मांगने आए हो, अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने आए हो, कि जो अंदर आपके परमेश्वर ने रूह डाली है आज उसको खुश करने के लिए आए हो। परमेश्वर जानते हैं, स्वर्गदूत जानते हैं। उसने बोला कि हम जानते हैं कि आप उसको, प्रभु को आप ढूंढती हो। उन्होंने कहा कि वह यहाँ नहीं है। स्वर्गदूत ने उनको बोला कि वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार क्या हुआ है? जी उठे हैं। हालेलुया। लिखा कि आप ढूंढते हो लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, वह अपने वचन के अनुसार क्या है? जी उठे हैं। जो भविष्यवक्ता प्रॉफिट शायद नबी ने और लोगों और प्रॉफिटों ने भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी क्या हो गई? पूरी हो गई। वो प्रोफेसी पूरी हो गई कि परमेश्वर का मेमना ऐसे हमारे लिए आएगा, बहा जाएगा, हमारे लिए क्रूस के ऊपर दिए जाएंगे। और तीसरे दिन क्या लिखा था कि तीसरे दिन वो क्या होंगे? वो जी उठेंगे। हाँ, तो लिखा कि वो जी उठे। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। उन्होंने कहा कि आओ अब देख लो, आप विश्वास कर लो, अब देखो, आओ यहाँ देखो जहाँ प्रभु क्या थे, जहाँ प्रभु का शव पड़ा हुआ था, और शीघ्र जाके उसके चेलों को कहो वह मृत्यु में से जी उठे हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा कि जाके इस चीज का प्रचार करो, देखो, जाओ और जाके उनके चेलों को बताओ कि जो भविष्यवाणी प्रॉफिट ने की थी, जो प्रभु ने अपने बारे में बोला था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, प्रभु जी ने खुद ये बात बोली थी। आज वो क्या समय आया, आज वो बात क्या हो गई? पूरी हो गई। व्हाइट कलर वाले क्रिश्चियन ना बनो कि कुछ पता ही ना हो, ईस्टर की है, गुड फ्राइडे की है, वर्धन की है, नवासा की है। बाइबल को पढ़ा करो घर जाके। मैंने बोला था जिनके पास बाइबल नहीं है, इसी महीने में मुझे पैसे दो, हम आपको बाइबल देंगे। उल्लू ना बनो, पढ़ो उस चीज में। ताड़ी बेइज्जती नहीं होनी, हमारी बेइज्जती नहीं। किस चर्च में जानते हो? पता है कुछ नहीं। हमारे पास इतनी अनॉइंटिंग है, आपके पास कुछ भी नहीं, तो कहाँ फर्क है, कहाँ कमी है ना? ये चीज है। तो लिखा वहां पे, उन्होंने कहा कि प्रभु के चेलों को उनको बताओ कि वो मुर्दों में से क्या है? जी उठे हैं। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। हालेलुया। देखो, उन्होंने फिर उनको बता दिया। स्वर्गदूत को पता था कि परमेश्वर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि देखो, वह तुमसे पहले, आप इंसान हो लेकिन वो स्वर्गदूत है। उन्होंने कहा कि तुमसे पहले वो क्या है? गलील को जा रहे हैं, और वहां तुम उनका क्या पाओगे? दर्शन पाओगे। आप देखोगे जीवित परमेश्वर को, वहां पे आप देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। वह भय और आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़े। जब परमेश्वर जी उठे तो लिखा वो शीघ्र ही चल के क्या किया उन्होंने? पढ़ो।
वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला। नहीं उतने बड़ों देगा। हाँ लिखा हुआ भय से आनंद से भागकर कब्र से लौटकर उसके चेलों के पास क्या लिखा, वो दौड़ गए। आज जब चर्च में आना होता है तो धीरे धीरे चलते हैं, सुस्ती पूरे सप्ताह सुस्ती नहीं करेंगे, लेकिन जब परमेश्वर का दिन होता है तब सुस्ती करते हैं, आपस में झगड़ा करी जाएंगे, तू मुझे लेट करना, तू मुझे लेट करना। लेकिन स्वर्गदूत ने उनको बोला और उस बात के लिए क्या किया, दौड़ के गए। अगर आप ये ना सोचो हम बूढ़े हम चल नहीं पाते, टांगों में दर्द होता है, अगर आप विश्वास करोगे, अभी मैंने शुरू में बोला कि अगर आप विश्वास करोगे, सारी बात ही विश्वास की और ईमानदारी की। अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके टखनों में वो बल देंगे। जैसे जवान इंसान चलते हैं आप उनसे तेज चलोगे। हालेलुया। अगर आप बाइबल को पढ़ो तो वहां पे लिखा प्रोफेट एलिया ने एक समय आया तो दूसरे इंसान को उनके पास ऐसे घोड़ा था, तो उन्होंने बोला आप जाओ, मेरे से पहले आप निकल जाओ। किसने कहा ध्यान दो मेरे बार, मैं ताड़े बोलना है, मुझे पता कि क्या है। प्रोफेट एलिया ने उनको पहले बोल दिया था कि आप जाओ, मुझसे आगे निकल जाओ। उनके पास पैदल नहीं हो गए, लेकिन जब प्रोफेट एलिया दौड़े तो पैदल दौड़ के उनसे आगे निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि उनके ऊपर अनॉइंटिंग थी, उनके ऊपर ग्रेस थी, वो प्रॉफिट थे, वो विश्ववक्ता थे। पहले बोल दिया कि हाँ भाई तो पहले निकल जा, तो पहले भाग ले, जिस जानवर का तुम्हें सहारा लेना तो वो भी ले ले। लेकिन बाद में जब परमेश्वर की आत्मा ने उनके ऊपर छाया किया तो लिखा कि वो उनसे भी तेज दौड़ के उनसे पहले वहां पे पहुंच गए। ये नहीं सोचा उन्होंने कि यार ये कैसे, मैं पहले बोल दिया। उनको पता था कि मेरे अंदर वो अनॉइंटिंग है, मेरे अंदर क्या है, वो ग्रेस है, प्रभु की आत्मा मुझे इस्तेमाल कर रही, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मेरे अंदर प्रभु का आत्मा काम करता है। तो लिखा वो शीघ्र दौड़ के वहां पे चले गए। तब उन्हें क्या हुआ, तब उन्हें यीशु मिले। जब उन्होंने उस बात को माना, स्वर्गदूत की बात को माना। आज लोग ना स्वर्गदूत की मानते, ना खुदा की मानते, ना पास्टर की मानते, ना प्रॉफिट की मानते। उन्होंने स्वर्गदूत की बात को माना। लिखा जो पहले हमें पढ़ा था कि आप प्रभु को वहां पे गलील में आप पाओगे, तो लिखा जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, यीशु को वहां पे देखा, उन्होंने परमेश्वर के साथ अपना क्या किया, मेल मिलाप किया और कहा सलाम। हालेलुया। तो बोलते हैं जब मुसलमान सलाम दी, देखो हमारे में भी वहां पे लिखा, उन्होंने वहां पे प्रभु को क्या बोला, प्रभु को बोला सलाम, और उनके पास आकर उनके पांव पे पकड़कर उनको क्या किया, दंडवत किया। ऐसे उन्होंने जैसे की सलाम बुलाया परमेश्वर के खुदा को। आज लोग वहीं पे अपनी गाड़ी पे बैठ के ऐसे बैठ के अपने बिस्तर पे दूर से ऐसे घोड़ों को छू के ऐसे बोलते जैसे जैसे आप छूओगे किसी परमेश्वर के दास को, सजदा करोगे, उसकी रिस्पेक्ट करोगे, वो भी उसी तरह से आपको सीस देंगे। उससे ज्यादा परमेश्वर भी आपको उसी नजर से देखेंगे। आप संसारिक चीजों से नीचे उतर नहीं सकते। आप अपने इस शरीर को जो मिट्टी है खा के उसको परमेश्वर के अभिषेक के आगे नहीं झुका सकते। तो वो परमेश्वर सात आकाश छोड़ के आपके लिए क्यों आएंगे, क्यों आपको आशीष देंगे, क्यों आपको ब्लेसिंग देंगे। मैंने बोल रही थी वो चीज, लेकिन परमेश्वर जी की आत्मा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। एक लाइन है बीच में बोलते कि रब मानता है हर गल तेरी। खुदा के दास एक ऐसी चीज होते हैं जो खुदा उनकी हर एक बात मानता है। जो इंसान नहीं मना पाते वो प्रभु के दास खुदा से मना लेते हैं। उनके पास वो ढंग होता है पंजाबी में कि उनके पास वो पूंजियां होती हैं, बड़ी जल्दी होती। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। लिखा प्रभु ने बोला मत डरो कि तुम मेरे भाइयों को बोलो कि गलील में चले जाओ, वहां पे क्या होगा, मुझे वो देखेंगे। हाँ वे जान ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कर सुनाया। लिखा तो वो जा रहे थे, इसी में पहरेदारों ने आके वहां पे आके नगर में आके प्रधान याजकों को क्या किया, सारा हाल सुना दिया। जो कुछ हुआ था, जल्दी शोर में बोल रहा हूँ, जो कुछ हुआ था उन्होंने सारी बात उनको वहां पे सुना दी। तब उन्हें पुराणों के साथ इकट्ठे होकर स्मृति की उस भाइयों को बहुत ज्यादा चांदी देकर कहा, पढ़ो। यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। जल्दी पढ़ दो। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। देखा कि उन्होंने चांदी देकर उनको कहा कि उनसे झूठ बोलना कि जब रात हुई थी
तब हम सो रहे थे, उसके चेले आके उसे चुरा ले गए, तो यही बात हाकियों के कान में डाल देना, और हम तो उनके क्या कहेंगे, हम उनके समझा लेंगे। तब भी लोग छुपाते थे, ये भविष्यवाणी कैसे पूरी हो गई, ये बात कैसे पूरी हो गई। उनको छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ऐसे हमसे चांदी ले लो, और हाकिमों को भी यही बात बोलना, और हम ये बात क्या करेंगे, उनको समझा देंगे। और अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। देखा, उन्होंने पैसे लेके जैसे सिखाया गया था वैसे ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में ये प्रचलित बात आज तक यहूदी में क्या है, प्रसिद्ध है। ये बात आज तक वहाँ पे मशहूर है। ये बात छुपी नहीं रही कि परमेश्वर को अनॉइंटिंग के, परमेश्वर की अभिषेक को जब उन्होंने दबाने की कोशिश की, तो वो बात क्या गई, फैल गई। जब परमेश्वर जी उठे तब भी उन लोगों ने ये कुछ ऐसे किया। हाँ, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे देखा, 11 चेले वहाँ पे उस गलील पहाड़ पे गए जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था कि मैं तुम्हें वहाँ पे क्या करूंगा, दिखाई दूंगा। उन्होंने उनके पास आके क्या किया, दर्शन पाए, उन्होंने प्रणाम किया। पंजाबी से थोड़ा स्तारात की लिखा जल्दी। हाँ, लिखा, उन्होंने आके की किया, मत्था टेकिया, अपने सर नो परमेश्वर के कदमां विच रखा। इस ढंग से उन्होंने सजदा किया परमेश्वर के सामने, और कईयों ने उस बात के ऊपर लिखा संदेश किया। 18 को पढ़ो हिंदी में। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। देखो, स्वर्ग, परमेश्वर ने आके कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार क्या किया गया है, मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को क्या करो, चेले बनाओ। इसलिए हम सब जाति में जाके सुसमाचार का प्रचार करते हैं। उन्होंने कहो, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। ये परमेश्वर की अंतिम आज्ञा है, जिसे हमने जब तक जीना है उसको क्या करना है, पूरा करना है, उसके ऊपर प्रचार करना है। और लिखा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। देखो, ये परमेश्वर का वादा है। प्रभु ने कहा कि ये सब बातें दोबारा पढ़ना भी सबको, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखा कि जो सब बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो वचन परमेश्वर की आत्मा में बताती है, जो वचन प्रभु की आत्मा में सिखाती है, प्रभु ने कहा कि जो मैंने आज्ञा दी है सब बातें उनको क्या करो, मानना सिखाओ। कि कैसे आपने परमेश्वर की सेवा करनी, कैसे आपने दान देना, कैसे आपने चर्च के लिए सब कुछ करना है। इस गाने से कुछ नहीं होता कि मेरा सब कुछ तेरे लिए, करना भी करता है, करना भी पड़ता है, जेब से भी करना पड़ता है। और लिखा, परमेश्वर ने एक वादा दिया, परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दी कि देखो जगत के अंत तक क्या हूँ मैं, तो हमेशा तुम्हारे संग हूँ। हम सोचते हैं, हम पढ़ते हैं, हाँ वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने बोला कि प्रभु ने कहा कि आप मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये बात के ऊपर विश्वास करते हैं, ये बात के ऊपर विश्वास करते हैं, ये बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ वहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने बोला कि हाँ आप मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। जब उपवास करने के समय आता है ना, तो कई कलीसिया, कई पास्टर रोजे नहीं रखते, कहते नहीं। वहाँ पे लिखा कि 40 दिन परमेश्वर ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, अपनी मर्जी से खोलना, अपने मर्जी से तोड़ना, वो अपने चलाए अब चल रहे हो। प्रभु ने लिखा, वचन में लिखा 40 दिन परमेश्वर ने कुछ नहीं खाया, अपनी मर्जी से रखोगे उसकी अनॉइंटिंग अलग होगी। लेकिन जिस रीति से परमेश्वर ने बाइबल में किया 40 दिन अपने परीक्षा के समय के बाद, गुड फ्राइडे और ईस्टर से पहले जो प्रभु ने रीति बनाई है, अगर आप उसी रीतियों को फॉलो करते हो तो फिर आप अभिमान से कह सकते हो कि जो बार परमेश्वर ने काम किए मैं उससे बड़े बड़े काम करूंगा, क्योंकि आप परमेश्वर की व्यवस्था के चलाए चल रहे हो, अब परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर चल रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कभी खोल लिया, कभी खा लिया, कभी नहीं रखा, तो कैसे अनॉइंटिंग बढ़ेगी। ये ढंग है, लिखा आज्ञा सिखाओ। अब इतने दिन से कुछ नहीं खा रहा तो क्या मैं भूखा हो रहा हूँ, क्या मैं मर रहा हूँ, क्या हो गया, कुछ नहीं हो रहा। दिमाग की बात है, अगर दिमाग में ढाल लोगे अभी तो ऐसे लगता है जैसे पेट भरा पड़ा है, ऐसे लगता है। 2-3 दिन पहले शुरू में ऐसे हुआ, लेकिन अब वो चीजें नहीं लगती। परमेश्वर की आत्मा, इसलिए गाना गाते हैं कि तेरी रूह सिखावे मैनू, मैं कुछ आप ना करा। परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाती है। अभी भी पानी पूरा गिलास दोगे तो मैं नहीं पी पाऊंगा, मेरा पेट इतना बड़ा है। परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर अभिषेक देते हैं ऐसे कि जो अपनी जवानी को, अपने बुढ़ापे को, अपने समय को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो परमेश्वर उसके आने वाले समय को संवार देते हैं। समय एक ऐसी चीज है, अगर आप समय रहते कुछ डिसाइड ना कर लो कि आपने क्या करना है, तो फिर समय डिसाइड कर लेता है कि आपका क्या करना है। इसलिए जब समय है इबादत का, तो परमेश्वर के सामने आकर झुको। जिस रीति से बाइबल हमें चलाती है उसी रीति से चलो, ना हमारी मानो ना अपनी मानो। इसको पढ़ो, वहाँ पे किस रीति से किस चीज का लिखा गया
किस चीज़ का प्रचार करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ से चलना है, ताकि हमारे ऊपर अनॉइंटिंग आए, हमारे ऊपर ग्रेस आए और परमेश्वर का जलाल हमारे ऊपर बढ़े। ये जिस्म तो खाक है, दफनाएंगे आग लगा देंगे, लेकिन इसके बीच में से जो रूह निकलेगी वो क्या करेगी, परमेश्वर के साथ मिलाप करेगी। अगर वैसे अगर आगे पढ़ो तो वहाँ पे लिखा, वहाँ पे कईयों ने संदेह किया तो परमेश्वर ने कहा मेरे हाथों को देखो, मेरे पैरों को देखो, मेरी पसली को देखो। परमेश्वर ने कहा कि मेरे हाथ में से उंगली डाल के देखो कि क्या मैं कोई भूतना तो नहीं हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको पता वहाँ पे लिखा हुआ है, समय के कारण मैंने नहीं बोला। तो ये चीज है, लोग तब भी संदेह करते थे, आज भी संदेह करते। सामने परमेश्वर खड़े तो परमेश्वर ने कहा कि हाथ लगा के, हाथ में बीच में उंगली लगा के देख लो, क्या मेरे यहाँ पे कील लगा के नहीं लगा। किसके लिए? मेरे पापों के लिए और आपके पापों के लिए। आप आज तक हम लोग वो बात को फिर नहीं समझते। हम परमेश्वर के समय को और परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। किसके लिए? अपनी संसारिक चीजों के लिए, अपनी संसारिक भूख प्यास के लिए। ये होगा, वो कैसे होगा, चर्च में ऐसे होगा तो घर का कैसे रहेगा। सब चीज बाइबल बोलती है, हर एक बोझ क्या कर मेरे ऊपर डाल दे, मैं तुझे क्या करूंगा, फलवंत करूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बरकत दे। पैर की कदर मुझे करनी आती है, इसलिए आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। 11 साढ़े 11 शुरू करके समय पे खत्म कर दिया। ये परमेश्वर का अभिषेक है, तो वो अभिषेक परमेश्वर आपको भी दे, ठीक है। सब प्रार्थना करने के समय के लिए